यही फीलिंग्स होनी चाहिए दोनों मुल्क के सियासतदानों में, अवाम में, कि आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मैं ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। ब्रिलियंट, क्रिएटिव, खूबसूरत लोग। उन्होंने बोला था कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया। उन्होंने तो बोला कि भाई जी हम इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालेंगे, जो गुर्बत की से लेके बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने करोड़ों लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला। और वाकई ये चीजें हुई। लास्ट अगर 10 इयर्स में हम देखें तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जो शायद जो लास्ट 65 या 70 इयर्स है उसमें नहीं हुआ। तो कमाल की बात है, ये आप हार्ट ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, एंड इट वाज अ हिंदू। कि आपने बोला कि पाकिस्तान में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। क्या बोला जाता है, हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पहली बार पाकिस्तान से कि भाई भारत से प्रधानमंत्री चाहिए, ये बोला जाता है। हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना तो बाहर जाके करते हैं, वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। तो एक बच्ची की जिंदगी, सुभान अल्लाह। तो उसका मतलब है कुछ तो है यार इस बद्दे में, जो जीते हुए हैं, फिर जो दुश्मन को भी हिला के रख दिया है। देख किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच रहिंदा। जनप्रतिनिधि। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पटना के एक बहुत ही विशाल गुरुद्वारे में पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक दिन पहले रोड शो भी किया था और गुरुद्वारे में पहुंच कर के उन्होंने बहुत सारी सेवाएं जो हैं आदान प्रदान की। यानी कि उन्होंने अपने हाथों से रोटियां भी बेली, जो वहां पर लोग आए हुए थे उन्हें खाना भी खिलाया, और बहुत सारी उनकी वीडियो क्लिप हैं और बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं किस तरीके से एक बड़े से भिगोने में एक कोंचे को चला रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गुरुद्वारे में पहुँच कर किया, और जो कि एक बहुत ही शानदार तस्वीर है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है पूरे तरीके से दंग रह गया है कि ये एक हिंदू होते हुए गुरुद्वारे में किस तरीके से अपनी सेवा दे रहा है और कैसे ये काम कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अलग अलग तरीके की बातें कर रही हैं, अलग अलग तरीके की चर्चा कर रही हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मजबूर है लोग कि नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ पाकिस्तान में बैठ के हो रही है। मैं ख्याल में इससे बड़ी जीत इंडिया की और क्या हो सकती है, और इंडिया को मेरे ख्याल इससे बड़ी जीत चाहिए भी नहीं। बहुत सारी बातें हम देख रहे हैं कि जी इकोनॉमी में हिंदुस्तान इस जहाँ पे 5th पे 4th पे आ जाएगा, 4th से 3 पे आएगा। फिर डिफेंस के हवाले से, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स और ताल्लुकात के हवाले से। आप लास्ट में बस थोड़ा सा अपना एनालिसिस बता दीजिएगा कि क्या क्या चीजें ऐसी आपको लग रही है कि 3 या 4 जून को जब नरेंद्र मोदी साहब 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, तो क्या चीजें आपको लग रही है कि ये एक, जिसे कहते हैं, फिर एक्सेलेरेटर पे पाँव होगा और उड़ेगा फिर सब कुछ। देखिए, पहली बात ये है, जैसे आपने रिस्पेक्ट की बात करी है, पहले मैं उसको वाइंड अप करता हूँ कि आपने बोला कि पाकिस्तान में मोदी जी के लिए रिस्पेक्ट है। क्या बोला जाता है, हमें भी ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। ये पहली बार पाकिस्तान से कि भाई भारत से प्रधानमंत्री चाहिए, ये बोला जाता है। और मजे की बात देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि पाकिस्तान हमारा नंबर 1 दुश्मन है, चाइना हमारा नंबर 2 दुश्मन है, चाइना में भी मोदी जी की या जयशंकर जी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो वायरल होती हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब वो देखिए, जहां पर गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप सोशल मीडिया पे कुछ डाल नहीं सकते, वहां पर भी इनकी तारीफें की जाती हैं। जब दुश्मन आपकी तारीफ करना शुरू हो जाए, नंबर 1 और नंबर 2 भी, नंबर 3 तो है ही नहीं, तो उसका मतलब है कुछ तो है यार इस बद्दे में, जो जीते हुए हैं, फिर जो दुश्मन को भी हिला के रख दिया है। पहली बात तो ये। अब दूसरा, मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 के बाद जब आए थे, पहले उन्होंने देखा कि मेरे कौन कौन सी खड्डे हैं जो मुझे भरने हैं इस देश के अंदर। फेक करेंसी का बहुत बड़ा रैकेट था। थैंकफुली आपको भी एक मशीन बेची थी हमने प्रिंटिंग की, हमारे ही नोटों की। पहले तो हमने वो पुराने नोट ही खत्म कर दिए। नोट खत्म करने के बाद, उसके बाद आप देखा होगा कि कांग्रेस भी भिखारी हो गई, पाकिस्तान भी भिखारी हो गया था उसके बाद। दैट मीन्स पहले हमने खड्डे भरे। 2019 के आते ही, जैसे ही गवर्नमेंट बनी है, हमने 370 को अलविदा कर दिया और साथ में ही राम मंदिर का भी काम शुरू कर दिया। यानी कि जो पुराने स्यापे थे वो हमने खत्म किए। अब ये खड्डे भरने का काम खत्म हो गया, अब आती है पूरी स्पीड पे। यानी कि अब रनवे बन चुका है, अब प्लेन को टेक ओवर करना है, टेक ऑफ करना है पूरी स्पीड से।
प्लेन को भगाना पड़ेगा पूरी फोर्स के साथ। और गवर्नमेंट ने बोल दिया है मोदी जी ने कि पहले 100 साल में मैं इतने बड़े-बड़े काम करने वाला हूं कि दुनिया देखेगी कि ये क्या हो रहा है, इतनी स्पीड से काम होगा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा फोरम होता है जैसे G7 है, उसकी मीटिंग होने वाली है। उसमें ऑलरेडी मोदी जी को इन्विटेशन दे दिया गया है, यानी कि उनको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। दूसरी बात, जो दुनिया के बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी फ्लाइटों की टिकट बुक करा ली है। वो सारे के सारे भारत में लैंड करने वाले हैं 4 जून के बाद कि माई बाप, सानू बचा लो, अमेरिका डूब गया, यूरोप डूब गया, चाइना डूब गया, अब हमें कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो क्योंकि आप 8% पे राइज़ कर रहे हो। यानी कि अगर इन सारी कंपनीज़ की सपोर्ट के बिना हम अपने बलबूते पे 8% पे राइज़ कर रहे हैं, इनके आने के बाद आप ऐड कर सकते हैं कि कितना परसेंटेज हमारी जो जीडीपी में और ग्रोथ आएगी। एक तो ये है। दूसरा, हमारे यहाँ पर भी जैसे आपके वहाँ पर टैक्स की चोरी होती है या टैक्स कोई देता ही नहीं है, हमारे मुल्क में भी यही हाल था। मोदी जी ने आने के बाद वो सारे काम बंद कर दिए जिससे कि 2 नंबर के काम बंद हो गए हैं। अब उसकी स्पीड आप और देखेंगे जिससे हमारी जीडीपी और तेजी से बढ़नी शुरू होगी। अब आप सोच के देखिए 2030 का आंकड़ा था आईएमएफ का, वर्ल्ड बैंक का, कि भारत 2030 में 3rd लार्जेस्ट बनेगा। आई वाज द ओनली वन हु वाज सेइंग कि भैया हम 2025 में 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे। आज थोड़े दिन पहले आईएमएफ की रिपोर्ट थी कि 2030 नहीं 2027 में कर लेंगे। आज यूबीएस जो है, यूबीएस की रिपोर्ट है कि हम 2026 में ही क्रॉस कर लेंगे। यानी कि ये ऐसा सुमित जैन की जो एनालिसिस है वहां पे पहुंचने वाले हैं कि हाँ यार 2025 में हो जाएगा। और ये मैं गारंटी से बोल रहा हूं। उसका रीजन है, भारत आज की डेट में राइज कर रहा है, जापान हमारे से आगे है, उसकी करेंसी 50% डीवैल्यू हो चुकी है पिछले 1 साल में या 2 सालों में। दैट मीन्स वो तेजी से नीचे गिर रहे हैं, हम तेजी से राइज कर रहे हैं। यानी कि ये गैप जो जापान और हमारी इकोनॉमी का है वो नीचे जाएगा। जर्मनी का भी यही हाल है, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। रशिया यूक्रेन के वॉर ने इनकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख दिया है। उन्होंने बोला कि जी भारत को दुनिया की 3रे नंबर पे इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं। वो हमें नजर आ रहा है कि जिस तरीके से उनकी ग्रोथ रेट है, उनकी सारी चीजें, उनकी फॉरेन रिजर्व बढ़ रहे हैं, उनके जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें तो उनमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो गलत बयानी की बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला था कि अब मैं राम मंदिर बनाऊंगा, उन्होंने राम मंदिर भी बना दिया। उन्होंने बोला कि भाई जी हम इतने लोगों को पॉवर्टी लाइन से निकालेंगे, जो गुर्बत की से बाहर लेके जाएंगे। उन्होंने करोड़ों लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला।